साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनो शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणति नामिने श्रीकृष्णलीला कथने सुदक्षं औदार्य माधुर्य गुणश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं त्वां शीर्षा नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरे तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरुवर आचार्य षट गोस्वामी प्रभु सपरिकर सब पार्षद श्री गौर नित्यानंद प्रभु सपरिकर सब पार्षद श्री श्री राधा गोविंद सभी के अभय चरण कमलों में पुनः पुनः प्रणाम करते हुए उनसे उनके अतुल्य कृपा की प्रार्थना करते हैं। और विशेष कर शिला गुरुदेव ने तेरा प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर शिला भक्ति विनोद ठाकुर शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु शिला विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद श्री अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के अभय चरण कमलों में हम पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा से आज ये श्रीमद् भगवद गीता हमें उपलब्ध हुई है, तो आप हम पे कृपा करें कि इसका जो हम अध्ययन करने का हम जो प्रयास कर रहे हैं उससे हमें कुछ सफलता प्राप्त हो, हम इसको समझ पाएँ और अपने जीवन में पालन कर पाएँ। तो हम हैं चैप्टर 2 द्वितीय अध्याय पे और श्लोक संख्या 7 तक हम कर चुके हैं। आज हमने 8 से शुरू करना है। तो अर्जुन ने कल क्या किया, भगवान के चरणों पे, मतलब कल जो हमने पढ़ा तो कल उसने क्या कर दिया है, भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया है, पूर्णतः अपने आप को एक शिष्य के रूप में उनके चरणों में समर्पित कर दिया है। अब करते हुए अब अर्जुन आगे कह रहे हैं, पृथ्वी के निष्कंटक और समृद्ध राज्य, निष्कंटक मतलब बिना किसी रुकावट के, एवं देवताओं के
आधिपत्य को पाकर भी मैं ऐसा कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं देख रहा हूं जो इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। तो अब वो अपनी स्थिति ये बता रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम श्रीला बलदेव विद्याभूषण प्रभु और श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद और उसके बाद श्रीला प्रभुपाद और भक्ति विनोद ठाकुर जी के अनुसार श्रीला गुरुदेव की भी जो टीका है और सरल करके जो भाष्य है, हम इन सब को कर रहे हैं कवर अप। तो इसमें शिला हमारे आचार्यगण कह रहे हैं कि देखो अभी अर्जुन अपनी क्या है स्थिति, जो भी है वो भगवान के सामने रख रहे हैं। पिछले श्लोक में तो सरेंडर हो गए थे, और अब आगे एक बात मान लो, ऐसा हो सकता है कि कृष्ण कहें कि अरे भाई तुम मेरे प्रति गौरव बुद्धि कब से रखने लग गए। देखो गौरव बुद्धि का मतलब ऐश्वर्य बुद्धि, कि कोई मुझसे श्रेष्ठ और मैं उनसे नीचे हूँ। क्योंकि कृष्ण और अर्जुन के बीच में तो साख्य भाव है, और साख्य भाव कैसा होता है, लेवल का, बराबरी का, ठीक है ना। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि तुमने मेरे प्रति कब से गौरव बुद्धि रखनी शुरू कर दी, ठीक है, क्योंकि शिष्यस्ते हम साधी मम तो हम प्रपन्न, है ना। अरे हमारा तो आपस में शिष्य भाव है, ठीक है, गौरव बुद्धि रखनी ही है, गुरु किसी को बनाना ही है तो वेद व्यास आदि को बनाओ, है ना। तो इसी ऐसे एक संशय या ऐसे एक प्रश्न कि अर्जुन इस श्लोक में कह रहे हैं कि अगर ऐसा प्रश्न मान लो भगवान के मन में आ भी गया है, तो उस प्रश्न का खंडन करते हुए, कि उस प्रश्न के ही उत्तर को देते हुए ही एक प्रकार से भगवान क्या, मतलब भगवान को वो क्या कह रहे हैं कि भाई मुझे इस पूरे 3 लोकों में कोई भी दिख नहीं रहा है जो मुझे क्या है इस शोक से निकाल सके, ठीक है, जो मुझे इस शोक से मुझे निकाल सके। मुझे इन तीनों लोकों में कोई समझ में नहीं आता। अरे मुझे देवताओं के गुरु बृहस्पति भी इतने सक्षम नहीं लग रहे कि वो मुझे मेरे इस शोक को दूर कर पाएंगे। तो केवल और केवल सबसे श्रेष्ठ, पूरे इन तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ मैं आपको देख रहा हूँ, इसलिए मैं आपके शरणागत होता हूँ कि आप ही मेरे इस शोक को दूर कर सकते हैं। और ये शोक कैसा है, इसकी तुलना कैसे कर रहे हैं कि ये मुझे सुखा रहा है, मेरे शरीर को जला रहा है। तो इसका उदाहरण ऐसे समझेंगे जो बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, कि जैसे तेज गर्मी, सूर्य की प्रचंड जो क्या है किरणें हैं, तेज गर्मी जो सूर्य ने कर रखी है, वो एक छोटे से, मान लो छोटा सा गड्ढा है, उसमें पानी भरा हुआ हो, तो उसकी हालत क्या करेगा, उसको तो जला देगा, सुखा देगा एकदम से। तो कह रहे हैं अर्जुन की इसी प्रकार से जो ये शोक जो है मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ है, इसका ऐसा प्रचंड ताप है जो मेरी इंद्रियों को सुखाए जा रहा है। मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है, क्या मेरे लिए श्रेष्ठकर है, क्या मेरे लिए कल्याणकारी है, मुझे समझ नहीं आ पा रहा। और मैं केवल और केवल आपको ही इस योग्य देखता हूं जो मेरे शोक को दूर कर सकता है। और साथ ही साथ एक और चीज भी कह रहे हैं, क्या, कि एक चीज और समझना, कहीं भगवान कह दे अरे भैया तू युद्ध करना, तेरे को बोल तो दिया था मैंने, पहले भी बोला है तू युद्ध कर, युद्ध करेगा तो क्या होगा, तेरे को इतना बड़ा राज्य मिलेगा, राज्य सुख आदि भोग करेगा, सब ठीक हो जाएगा। तो कह रहे हैं नहीं, उसके उसके उत्तर में भी कह रहे हैं नहीं, कह रहे हैं पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का निष्कंटक राज्य, मुझे पूरी पृथ्वी का ही राज्य भी चाहे क्यों ना मिल जाए। अरे पृथ्वी छोड़ो, मुझे स्वर्ग आदि का भी राज्य, जो देवताओं का आधिपत्य है, अर्थात इंद्र पद भी मुझे मिल जाएगा, मुझे वो भी मेरे शोक को दूर नहीं कर पाएगा। तो इसलिए क्या है, आप ही मेरे शोक को दूर करें। फिर इसमें अब साधारण जीव अपनी तुलना उनके बलदेव विद्याभूषण प्रभु की टीका में थोड़ा सा बता रहे हैं विस्तार में, कि साधारण व्यक्ति भी देखो क्या है, वो भी इस जगत में कई प्रकार के शोक में, कई प्रकार के मोह में वो फंसा हुआ है।
हाँ, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर संसार की वो जो सारी प्रॉब्लम है, सारी परेशानियां हैं, अगर हम उनको कंक्लूड करें, हाँ, उनको सबको सार रूप में देखें, ठीक है, तो देखेंगे कि जो प्रॉब्लम या जो भी संकट या परेशानी, कष्ट जो सबके लिए समान है, तो कहे गए वो 7 प्रकार के हैं। तो उसमें से 4 तो क्या है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। ठीक है, जन्म, और जन्म से लेके मृत्यु के बीच में क्या आएगा, कई प्रकार की बीमारियां आएंगी और बुढ़ापा आएगा, फिर मृत्यु। तो कह रही है जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु, ये 4 चीजें सबकी होनी ही होनी है। इन 4 चीजों से कोई नहीं बच सकता। साथ ही साथ 3 और क्या है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो कह रहे हैं आदि दैविक का मतलब जो देवताओं से हमें ताप मिले। जो ताप हमें किससे मिल रहे हैं, हमें देवताओं से प्राप्त हो रहे हैं। सर्दी हो गई, गर्मी हो गई, भूकंप हो गया, बारिश तेज है, आदि जो भी सूखा पड़ रहा है, ये सब चीजें क्या है, ये हमें देवताओं से मिल रहे हैं। तो इस ताप में सब के सब झुलस रहे हैं। फिर कह रहे हैं आदि भौतिक, जो हमें अन्य जीवों से मिले, जो हमें अन्य प्राणियों से मिले। मच्छर काट रहा है, कुत्ता काट रहा है, कोई हमें गाली गलौज कर रहा है, कोई हमें मार रहा है, पीट रहा है, हम किसी को मार पीट रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या है, जो आदि भौतिक, जो हमें अन्य भौतिक जीवों से हमें जो कष्ट आदि प्राप्त होते हैं वो। और फिर उसके बाद बता रहे हैं आध्यात्मिक। आध्यात्मिक ताप का क्या मतलब है कि वह ताप जो हम अपने आप को स्वयं दे रहे हैं, टेंशन, डिप्रेशन, ठीक है ना, ये क्या है, ये हम स्वयं ही अपने आप में इसको मनाए जा रहे हैं। तो इन कष्टों से क्या है, सबके सब झुलस रहे हैं। इन कष्टों से, इन परेशानियों से सबके सब झुलस रहे हैं। सबको परेशानी हो रही है, ठीक है, सब इस संकट में है, सब इस कष्ट में है। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि एक जीव को अपने इन इन परेशानियां, इन उलझनों, इन ताप से निकल के क्या करना चाहिए, सदगुरु आश्रय करना चाहिए। गुरु के प्रति गौरव बुद्धि हो, ऐश्वर्य बुद्धि हो। जैसे हम अष्टकम भी गाते हैं, संसार दावा नलली ढलो का त्रणाय कारुण्य घना घनत्व। तो उसमें क्या है कि गुरु क्या कर रहे हैं, हमें समस्त प्रकार के तापों से हमें निकाल रहे हैं। तो कह रहे हैं इस प्रकार से क्या होगा, सदगुरु आश्रय करते हुए, पूर्णता विश्वास रखते हुए, उनके बताए हुए मार्ग पे जब हम चलेंगे। देखो अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने शिष्यस्तेहं शाधीमां त्वां प्रपन्ना, पिछले श्लोक में अपने आप को शिष्य स्वीकार कर लिया, अर्थात कृष्ण को गुरु बना लिया। तो उसी प्रकार से, और क्या कह रहे हैं, 3 लोकों में आपके अलावा मुझे कोई और दिखता नहीं। तो एक प्रकार से इंगित भी कर रहे हैं कि हे जीवो समझ जाओ, चाहे तुम इस जगत में जितने प्रकार के साधन कर लो, तंत्र मंत्र कर लो, योग सिद्धि कर लो, कोई भी चीजें कर लो, हाँ, स्वर्ग भोग तक आदि, इस जगत में, इस ब्रह्मांड के जितने भी अन्य लोक आदि भी हैं, उनके भी भोग प्राप्त करने की कोशिश कर लो। जो वास्तविक तुम्हारा कष्ट है, तुम्हारा संकट है, वो जाएगा नहीं, वो जा ही नहीं सकता। वो कब तक नहीं जाएगा, जब तक कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी। तो एक प्रकार से सीधा भगवान को ही डायरेक्ट इंगित कर रहे हैं अर्जुन भी यहाँ पे। मतलब अर्जुन एक प्रकार से हमें ही यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई सीधा भगवान से कनेक्टेड होना ही पड़ेगा। क्या है, ईश्वर परम कृष्णा सद चिद आनंद विग्रह। अरे हमें क्या चाहिए, हमें इटर्नल, हमें परमानेंट, हमें नित्य आनंद चाहिए। तो वो नित्य आनंद उन कृष्ण से, उन भगवान से ही जुड़ के हमें मिलेगा। इस संसार के कोई भी भोग, कुछ भी, कोई भी पथ को ले लो, चाहे जो कोई भी विधि उठा लो, इन संसार से तुम्हें कहीं पे भी कुछ नहीं मिल पाएगा। तुम अपने उन संकट कष्टों से छुटकारा नहीं पा पाओगे। एक ही तरीका है, क्या है, भगवान श्री अच्युत की शरण ग्रहण करना। भगवान श्री मुकुंद, मुकुंद मुक्ति ददाती इति मुकुंद। तो मुक्ति किस प्रकार की मुक्ति देंगे भगवान, भगवान क्या देंगे, विष्णु अनच्युतम ही मोक्ष केवलम। कि मोक्ष या मुक्ति क्या है, भगवान
का ही जो चरणाश्रय है, भगवान का जो सेवा प्राप्त करना है, वही वास्तविक मुक्ति है, मोक्ष है। तो क्या करेंगे, भगवान अपनी प्रेममयी सेवा जब हमें प्रदान कर देंगे तो वास्तविक रूप से तब ही हम ये 7 प्रकार के जो कष्ट बताए गए हैं ना, इनसे हम निकल पाएंगे। ये मत सोचना कि देवताओं को नहीं मिलते होंगे, देवताओं को भी मिल रहे हैं, चाहे वो कितनी भी भोग कर रहे हो। परंतु देव योनि भी क्या है, कोई परमानेंट है नहीं। फिर वो जीव अभी देवता है, अपना देवलोक का जितना समय होगा वो भोगेगा, उसके बाद फिर अन्य लोकों में भ्रमण करेगा। इंद्र भी कोई परमानेंट नहीं है, ब्रह्मा जी भी कोई परमानेंट नहीं है। 14 भुवनों में, इन 14 लोकों में, ब्रह्मांड में वो घूम रहे हैं। और केवल एक ब्रह्मांड में नहीं, कभी इस ब्रह्मांड में, कभी उस ब्रह्मांड में, कभी उस ब्रह्मांड में घूमे ही जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर अपनी इन उलझनों से, अपनी इस चीज़ों से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, भगवान की शरण लेनी ही पड़ेगी एकमात्र। देखो कहीं कुछ और नहीं दिखाया। हाँ ठीक है, भगवान से कनेक्ट होने का जो प्रोसेस है वो कौन है, उनके रिप्रेजेंटेटिव से ही हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे क्या ना कि भगवान, वो गुरु कौन है, गुरु अपने गुरु के प्रतिनिधि हैं, उनके गुरु के प्रतिनिधि हैं। ऐसे करते करते अगर हम परंपरा में पूर्णतः ऊपर चले जाएंगे तो हम लास्ट में क्या देखेंगे, लास्ट में हम ये देखेंगे कि कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही है। सारी वैष्णव परम, जो कल हमने वैष्णव गुरु परंपरा समझा था, वो सब कहाँ से आई है, सब कृष्ण से आई है। तो सब अल्टीमेटली उनसे ही जुड़ती हैं, लास्ट में उनसे ही जुड़ रही हैं। तो हमें जो सदगुरु हैं, जो प्रमाणिक वैष्णव गुरु हैं, वो हमें किससे जोड़ेंगे, वो हमें गुरु परंपरा से जोड़ते हुए हमें कृष्ण से ही जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कुछ भी कर लो, आगे चल के फिर कुछ और एक्सप्लेनेशन में यही बार बार बताया जा रहा है कि हमारा ये जो शोक है, जो हमारे हृदय में कभी भी शोक आ जाता है, मोह आ जाता है, ये किस लिए है, क्योंकि अभी भी हमारा जो मन है, बुद्धि है, किसी द्वितीय वस्तु में अभी भी लगी हुई है। द्वितीय वस्तु कहने का मतलब है कि कृष्ण है प्रथम वस्तु, और उनके अलावा जो भी कुछ है वो द्वितीय वस्तु है। चाहे वो संसार की कोई चीज़ हो, चाहे वो हम मुक्ति की सोच रहे हो, चाहे कोई क्या नाम है, सिद्धि सोच रहे हो, कुछ भी, तो वो सब चीज़ें क्या है, जब तक हम कृष्ण को छोड़ के बाकी जो चीज़ें हैं उनमें अगर हमारी बुद्धि लगी रहेगी, अगर हमारा चित्त मन उसमें लगा रहेगा, उनकी प्राप्ति में, उनको इकट्ठा करने में लगा रहेगा, तब तक ये शोक मोह भय आदि आपके हृदय में क्या कह रहे हैं, सदैव के लिए बना ही रहेगा। ठीक है, कह रहे हैं चाहे जितना मर्जी आर्थिक विकास कर लो, ठीक है, जितना मर्जी अपना शारीरिक विकास कर लो, ठीक है, जितने प्रकार के भी भौतिक सुख तुम इकट्ठे कर लो, ये कभी भी तुम्हें क्या करेंगे, तुम्हारे शोक को खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको करने का एकमात्र तरीका क्या है, भगवान की ही शरण ग्रहण करना। संजय उवाच, श्लोक संख्या 9। तो अब संजय बोल रहे हैं, संजय कह रहे हैं कि ऐसा कहकर, ठीक है, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन श्री कृष्ण से ये कहकर चुप हो गया कि हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मतलब अभी भी क्या है, वो इतना शोकग्रस्त हैं, इतना बुद्धि काम नहीं कर रही है कि फिर भी लास्ट में यही कह दिया कि हे प्रभु, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि ठीक है, अर्जुन ने तो ऐसा कह दिया, चुप हो गए और कह दिया कि गोविंद, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, इस श्लोक में भगवान को गोविंद कह रहे हैं। गोविंद का मतलब हमें पता है, गोविंद कौन है, गोविंद गोविंद हैं जो गौ के जो स्वामी हैं, जो हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं।
तो पिछले ही श्लोक में कहा कि मेरी इंद्रियां सूख रही हैं। इंद्रियां क्या है? अपने विषय का निर्णय नहीं कर पा रही। हाँ, ज्ञान इंद्रियां हैं, वो समझ नहीं पा रही हैं, कुछ भी कुछ जान नहीं पा रही हैं। तो कह रहे हैं कि हे गोविंद, अर्थात हे इंद्रियों के स्वामी, ठीक है, इंद्रियों को आनंद देने वाले, ठीक है, गोविंद जो गौ को आनंद, गौओं को, गोपालों को, जो, ठीक है ना, उनको आनंद देने वाले, तो जो इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं कृष्ण, क्या है कि मुझे अब कुछ समझ में नहीं आता है, और मुझे तो ऐसा ही, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। तो कह रहे हैं कि ये सुन के, ये बात सुन के क्या हुआ, धृतराष्ट्र को थोड़ा सा क्या है, उसका हृदय थोड़ा प्रसन्न हो रहा है, उसको बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसको ये डर है कि अर्जुन अगर रहा पांडवों के साथ तो युद्ध का परिणाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आराम से क्या है, वो पासा पलट सकता है। क्यों? क्योंकि उसके सारथी भी कौन है? एक तो कृष्ण। कह रहा है अगर अर्जुन ने युद्ध नहीं लड़ा तो पांडवों का मनोबल टूट जाएगा और वो भी छोड़ देंगे, और इससे क्या होगा, क्या करेंगे, वो भिक्षा भिक्षा मांग के जिएंगे, तो खत्म, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि ऐसी जो, अगर कोई, क्या नाम है, गलत फहमी अगर धृतराष्ट्र के मन में आ भी रही है तो उसको तोड़ने के लिए, ठीक है, खत्म करने के लिए संजय ने इस प्रकार से बोला। कौन, क्या कह रहे हैं कि अर्जुन को क्या संज्ञा दी, अर्जुन को कहा परंतपः, कि वो कौन है, अरे याद रखना वो अपने शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं, शत्रुओं को खत्म करने वाले हैं अर्जुन। परंतपा है, पूर्णतः सक्षम है वो, ठीक है, और अभी थोड़ा सा मोह के कारण, कुछ आसक्तियों के कारण, और ये एक मिथ्या शोक उसके हृदय में उत्पन्न हो रहा है, ठीक है, परंतु ये भी याद रखना उसने अपने आप को क्या कर दिया है, अब कृष्ण के शरणागत कर दिया है, ठीक है। और याद रखना ये कौन है, कृष्ण, कृष्ण पूर्ण परमेश्वर है, और वो निसंदेह इसके इस मिथ्या शोक को, मोह को बड़ी शीघ्र, अति शीघ्र दूर भी कर देंगे, और क्या होगा, ये अर्जुन पुनः युद्ध करेगा। तो कहीं धृतराष्ट्र के मन में कोई ऐसा वो ना आ जाए कि हाँ भाई अब तो युद्ध नहीं होगा, तो इसलिए इस प्रकार से संजय ने यहाँ पे एक श्लोक इस प्रकार से बोला। और फिर आगे कह रहे हैं कि अब क्या हुआ कि हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के बीच में शोकातुर अर्जुन से श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए यह वचन कहा। भगवान अब अगले श्लोक से बोलेंगे, परंतु यहाँ पे कुछ कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अर्जुन और कृष्ण क्या है, उनके बीच में संबंध तो एक प्रकार से साख्य भाव का ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भगवान को संबोधित किया है ऋषिकेशः, ठीक है। तो एक प्रकार से कह रहे हैं हंसते हुए, श्री कृष्ण ने मानो हंसते हुए कहा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान हंस क्यों रहे होंगे फिर, तो हंस इस बात पे रहे हैं कि अरे भैया अर्जुन, तुम, हम दोनों क्या हैं, हम दोनों तो सखा हैं। सखा मतलब समभाव, समानता वाला भाव, एक बराबर वाला भाव। और आज तुम इस मिथ्या शोक के कारण, हाँ, इस मिथ्या मोह के कारण आज तुम मेरे शिष्य बनने को तैयार हो, मुझे गुरु बना रहे हो, वाह। तो इस प्रकार से हंस रहे हैं मानो कि देखो कैसी सिचुएशन आ गई है कि कहाँ बराबरी है, हम दोनों में दोस्त हैं,
और केवल इस मिथ्या शोक और मोह के कारण आज आज मतलब तुम्हारी स्थिति ऐसी हो गई है, ठीक है, तुम्हें कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, तो एक प्रकार से जैसे हंस रही हो। और पहले हमने देखा था कि ऋषिकेश का मतलब कौन है, जो ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के जो स्वामी हैं, ठीक है, इंद्रियां जिनकी सेवा में नियुक्त होनी चाहिए हमारी। तो कह रहे हैं पहले भी अर्जुन ने ऋषिकेश संबोधित किया है भगवान को, तो वहां पे एक प्रकार से क्या नहीं, संजय ने किया था। तो किस प्रकार से किया है कि अर्जुन ने इन ऋषिकेश को भी अपने प्रेम से वशीभूत किया हुआ है। हमारी इंद्रियों के स्वामी अर्थात हमारी इंद्रियां क्या है, उनकी सेवा में लगनी चाहिए, ठीक है। हमारी इंद्रियों की पूर्णता, ठीक है, क्या है कि वो भगवान की सेवा में लगे। तो ऐसे भगवान जो हमारी इंद्रियों की सेवा ग्रहण करते हैं, वो कौन है, वो ऋषिकेश। तो कह रहे हैं लेकिन उन ऋषिकेश को, हमारे इंद्रियों के स्वामी को भी अर्जुन ने अपने प्रेम से वशीभूत कर रखा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऋषिकेश की ये भगवान कैसे हैं, एक तो सखा, अर्जुन के प्रेम में वशीभूत, और फिर भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हंस रहे हैं। तो हंस क्यों रहे हैं वो बता दिया। और साथ ही एक और बात इस श्लोक में बोली कि दोनों सेनाओं के मध्य में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान दोनों सेनाओं के बीच में अब जो भी उपदेश आदि दे रहे हैं, दोनों के बीच में दे रहे हैं। ये नहीं है कि हाँ भाई वापस ले गए रथ को, कि चलो ठीक है भाई, उधर उधर वालों के लिए मतलब नहीं है। तो भगवान यहाँ पे संभाव दिखा रहे हैं, समानता का भाव दिखा रहे हैं कि ये जो गीता का जो उपदेश है, ये जो गीता का जो ज्ञान है, ये सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि एक पक्ष वालों के लिए है, दूसरे पक्ष वालों के लिए नहीं है। तो इस गीता का ज्ञान क्या है, सबके लिए, ये समान भाव लिए हुए है, ठीक है। तो अब भगवान बोल रहे हैं, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। तो भगवान अब यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन को, देखो पिछले उसमें हंसे हैं ना, तो हंसते हुए ये बात कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम शोक ना करने वाली बातों पे भी शोक कर रहे हो, ठीक है। अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम, कि जिस पे शोक नहीं करना चाहिए, ऐसी बातों पे तुम, ऐसी वस्तुओं पे तुम शोक कर रहे हो। और साथ ही साथ वाह, पंडितों जैसी बात भी कर रहे हो, क्योंकि शास्त्रों की बात तो बोलता ही आ रहा है ना अर्जुन, ये है वो है, ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा, ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि तुम पंडितों जैसी बात कर रहे हो। तो कह रहे हैं पंडित जन कैसे होते हैं, कहते हैं पंडित जन ना तो प्राणहीन और ना ही प्राणवान, किसी के लिए भी वो शोक नहीं करते हैं। तो वास्तविक रूप से पंडित कौन है, पंडित शब्द का ही मतलब क्या है, जो शास्त्रों में निपुण है, शास्त्रों के विचारों में निपुण है, उस शास्त्रों के सार को, उनके विचारों को, शिक्षाओं को अच्छे से जानता है। तो अर्जुन को पंडित पहले क्यों बोल रहे हैं कि भैया तुम तो सारे बड़ी, यहाँ कभी न्याय शास्त्र कभी धर्म शास्त्र, कुछ कुछ चीजें तुम बता रहे हो, हाँ तर्क युक्तियां आदि लगा लगा के बिल्कुल अपने आप को सही प्रूव कर रहे थे कि भाई युद्ध नहीं करना चाहिए। तो कह रहे हैं तो फिर तुम शोक क्यों कर रहे हो, क्योंकि जो वास्तविक पंडित जन होगा, जो शास्त्रों के मर्मज्ञ होगा, जो शास्त्रों के मर्म को, सार को, उपदेशों को जो समझता है, जानता है, वो क्या करेगा, वो कभी शोक नहीं करेगा। अर्थात
प्राणहीन वस्तुओं के लिए भी शोक नहीं करेगा और प्राणवान वस्तुओं के लिए भी वो कभी शोक नहीं करेगा। अर्थात किसी भी वस्तु के लिए वो कभी शोक ही नहीं करेगा। तो इस श्लोक का शिला विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी की हम टीका पढ़ते हैं पहले। तो शिला विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे कि श्री कृष्ण मानो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, बंधु हत्या के कारण, ठीक है, बंधु हत्या के कारण उत्पन्न तुम्हारा शोक भ्रम मूलक है, एवं युद्ध में मैं किस प्रकार से भीष्म से युद्ध करूंगा इत्यादि विवेक युक्तियां अप्रज्ञा मूलक हैं। तो कह रहे हैं जो तुम मुझे सब चीजें बता रहे हो और जो तुम यहाँ पे अपना ये जो शोक दिखा रहे हो, ये शोक केवल एक भ्रम है, ठीक है। ये कोई शोक है नहीं, है मिथ्या शोक है, इसको समझो, ठीक है। और अलग अलग जो तुम विवेक युक्तियां लगा रहे हो ये बताने के लिए कि मैं भीष्म से कैसे युद्ध कर लूंगा, कह रहे हैं कि क्या है, कह रहे हैं ये बिल्कुल निरर्थक है, अशास्त्रीय है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जिन चीजों के लिए शोक कर रहे हो, ठीक है, जो शोक के योग्य ही नहीं है, जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो वास्तविक रूप से तो वो शोक के योग्य ही नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि प्रज्ञा प्रज्ञावादान मतलब क्या है कि प्रज्ञा मतलब पंडित और वादान मतलब उनके वाक्य। तो कह रहे हैं कि तुम तो पंडितों जैसे वाक्य बोल रहे हो, हाँ, तो जब तुम ऐसे पंडितों जैसे तर्क दे रहे हो, क्योंकि पंडित तर्क कहाँ से देगा, वो तो शास्त्रों के आधार पे देगा। तो कह रहे हैं तो तुम्हारे तर्क आदि हैं वो तो क्या है, वो तो बिल्कुल निरर्थक है, ठीक है। और तुम्हारी एक बात ही दूसरी बात को काट भी रही है एक तरीके से, ठीक है। क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि पंडित कौन है, जो शोक नहीं करता है, और तुम फिर भी उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो। तो कह रहे हो इसलिए यही सिद्ध होता है कि तुम पंडित नहीं हो भाई। क्योंकि पंडित जन तो कैसे हैं कि वो तो जिसमें प्राण हो, जिस वस्तु में प्राण है, जिस वस्तु में प्राण नहीं है, प्राणहीन वस्तु है, कह रहे हैं उसके लिए तो वो शोक करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राणहीन वस्तु तो जड़ वस्तु है, जड़ वस्तु तो नश्वर है। और कह रहे हैं प्राणवान वस्तु भी, अगर वो प्राणवान वस्तु की भी बात करें तो जब उसमें से प्राण निकल जाएंगे तो वो भी क्या है, तो जो शरीर रह जाएगा वो भी कैसा होगा, वो भी नश्वर है। तो अर्थात पंडित जन नश्वर वस्तुओं पे तो शोक करना ही नहीं चाहिए। अर्थात कहने का बात ये है, यहाँ पे इस बात को समझना पड़ेगा कि जो चीज बनी ही नष्ट होने के लिए है, जिसने नष्ट होना ही है, तो उसके लिए शोक करके फायदा क्या? क्योंकि आज नहीं तो कल तो उसने नष्ट होना ही है। अब वो कल की बजाय आज ही नष्ट हो गई तो फायदा क्या उस पर शोक करने में? तो कह रहे हैं इसलिए जो तुम शोक यहाँ पे दिखा रहे हो वो केवल एक भ्रम मात्र है, मिथ्या शोक है। तो क्योंकि तुम नश्वर वस्तुओं के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य ही नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि कह रहे हैं कि अगर हम कहें कि चलो ठीक है स्थूल शरीर के लिए शोक मत करो, जैसे स्थूल शरीर नश्वर होता है उसके लिए शोक नहीं किया जाता, कह रहे हैं पंडित जन तो सूक्ष्म शरीर के लिए भी शोक नहीं करते। अब क्या है, इस बात को समझना पड़ेगा। आत्मा जो है ना, जो हम कहते हैं हम शरीर नहीं है आत्मा है, तो आत्मा के ऊपर दो शरीर हैं। इस बात को हम पुराने लोग अच्छे से समझते होंगे, जो कुछ नए अगर हैं तो वो समझेंगे कि आत्मा के ऊपर दो शरीर हैं। एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक स्थूल शरीर होता है। सूक्ष्म अर्थात वो दिखता नहीं, और स्थूल शरीर है जो दिख रहा है, ये जो हाड़ मांस का, जो मल मूत्र का या हड्डियों का, चमड़ी का, खून का या पीप का ये जो शरीर बना हुआ है, ये है स्थूल शरीर। तो 20 तत्वों से बना है स्थूल शरीर और 4 तत्वों से बना है सूक्ष्म शरीर। तो जब आत्मा इस स्थूल शरीर से निकलती है तो उस आत्मा के साथ वो सूक्ष्म शरीर लगा रहता है,
आत्मा भी शुद्ध तो है नहीं, मुक्त तो हुई नहीं है, तो वो सूक्ष्म शरीर उसके साथ ही जाता है। तो सूक्ष्म शरीर कौन सा जाता है? जिस स्थूल शरीर में से वो निकला है उसी ही शरीर का भाव लेते हुए वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ निकल जाता है, और उस शरीर में रहते हुए जो पाप पुण्य आदि और जो भी हिसाब किताब है उसके अनुसार वो आगे की अपनी यात्रा करता है, अर्थात या तो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। और उस सूक्ष्म शरीर में ही आत्मा क्या करेगी? यातनाएं या सुख भोग करेगी। स्वर्ग गई है तो कुछ सुख आदि वहां के भोग करेगी, और नरक गई है तो वहां पे सजाएं आदि भोग करेगी, है ना। तो वो सूक्ष्म शरीर के कारण है, अभी भी उसमें सूक्ष्म शरीर चढ़ा है। तो कह रहे हैं कि वो जो सूक्ष्म शरीर भी है वो भी क्या है? कह रहे हैं वो भी नश्वरी तो है। ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा के लिए आत्मा पे वो सूक्ष्म शरीर भी चढ़ा रहेगा। एक दिन जिस दिन आत्मा अगर मुक्त हुई, आत्मा जिस दिन शुद्ध अपनी अवस्था को प्राप्त करेगी, तो वो ये सूक्ष्म शरीर भी छोड़ जाएगी। फिर उसको सूक्ष्म शरीर की भी आवश्यकता नहीं है। मतलब सूक्ष्म शरीर उसका कोई परमानेंट नहीं है आत्मा के ऊपर, तो वो तो एक माया का आवरण है। जिस दिन वो निकल गया, जैसे स्थूल शरीर निकल गया, ऐसे सूक्ष्म शरीर भी जिस दिन माया का आवरण निकल गया तो आत्मा अपने शुद्ध अवस्था में आ जाएगी। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान कह रहे पंडित जन तो स्थूल शरीर छोड़ो, वो तो सूक्ष्म शरीर पे भी नहीं करते, क्योंकि सूक्ष्म शरीर भी नश्वर है। तो स्थूल शरीर भी नश्वर होता है, सूक्ष्म शरीर भी नश्वर होता है। कह रहे हैं परंतु जो मूर्ख लोग हैं, जो इस विचार को नहीं समझ पाते, कहते हैं सूक्ष्म शरीर से तो उन विचारों का तो कभी परिचय होता ही नहीं है, वो तो कभी समझ भी नहीं पाते, सूक्ष्म देह की तरफ तो देख भी नहीं पाते हैं, वो स्थूल शरीर में ही खोए रहते हैं। क्योंकि मूर्ख जन कौन है? जो देहात्म बुद्धि रखते हैं। भगवान यहाँ पे मतलब टीकाकार यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि स्थूल शरीर वाले कौन है? जो मतलब देहात्म बुद्धि वाले कौन है? जो मूर्ख है। वो इस स्थूल देह को ही सब कुछ मान के इसी पे ही शोक करते रहते हैं। और उनको तो कह रहे हैं कि अभी तक सूक्ष्म का भी विचार नहीं पता, कि भैया स्थूल शरीर तो छोड़ो, उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर भी है, कह रहे हैं उसका भी विचार नहीं पता अभी तो कह रहे हैं ये जो भीष्म आदि जो सामने हैं, जिनके लिए तू शोक कर रहा है, ये कौन है? यही तो सूक्ष्म और स्थूल शरीरधारी तो है। तो इनके लिए क्यों व्यर्थ में शोक कर रहा है? अर्थात जो तू शास्त्रों की बातें कर रहा था, पंडितों वाली बातें कर रहा था, तो वास्तविक रूप से पंडित रूप में आचरण तो कर। क्योंकि पंडित जन कौन होते हैं? जो शास्त्रों की इन बातों को समझते हैं, और वो क्या करते हैं? स्थूल और सूक्ष्म शरीर के लिए, अर्थात जिन वस्तुओं के लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए वो शोक नहीं करते। ठीक है। तो यहाँ पे गुरुदेव कुछ थोड़ा सा एडिशनल समझा रहे हैं कि ये सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर क्या होता है। तो स्थूल शरीर जैसे हमने बताया, ये जो हार्ड मास का शरीर जो ऊपर दिख रहा है, ये 20 तत्वों का बना हुआ है। तो इसमें क्या है? इसमें 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, 5 महाभूत हैं। तो 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुख, मतलब वाक इंद्री जो है, ठीक है ना, कार्य करते हैं, इससे हम कार्य करते हैं, मल द्वार और मूत्र द्वार, ये 5 हो गई कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां हो गई आपकी आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, जिससे कि हम ज्ञान लेते हैं। और इनके विषय क्या हो गए? 5। आँख का विषय हो गया रूप, क्योंकि वो देखती है, रूप देख रही है। कान का विषय हो गया शब्द, वो शब्द सुनता है। नाक का विषय हो गया गंध, वो गंध लेती है। जिह्वा का विषय हो गया रस, वो रस टेस्ट लेती है। और त्वचा का विषय हो गया स्पर्श। तो रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, रस, ये जो है ये क्या है? ये 5 विषय हो गए, 15 हो गए। फिर 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो
तो इन 20 तत्वों से हमारा स्थूल शरीर बना हुआ है। और कह रहे हैं फिर सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। ठीक है, तो एक तरीके से क्या हो गया, स्थूल शरीर हो गया हार्डवेयर और सूक्ष्म शरीर क्या हो गया, सॉफ्टवेयर, जो कि आत्मा और स्थूल शरीर को एक तरीके से उसके बीच में कनेक्शन कर रहा है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से क्या है, ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर क्या है, आत्मा के ऊपर चढ़ा हुआ। तो कह रहे हैं जैसे ही जीव की, आत्मा की भगवत विस्मृति हो जाती है, वो भगवान को भूल जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है, तो क्या है, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर क्या है, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। अहंकार क्या है, कुछ भी है, जो मेन अहंकार जीव पे पहले चढ़ता है, सूक्ष्म अहंकार, वो ये है कि मैं भोगता हूँ, मैं भोग करूंगा, मैं भोग करने वाला हूँ। और उसी के अनुसार क्या है, फिर क्या है, चित्त क्या है, जिसमें पूर्व जन्म के संस्कार, इंप्रेशन आदि स्टोर्ड हैं। ठीक है। मन क्या है, जो संकल्प विकल्प करता है। ठीक है, ये करना है या नहीं करना, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है। बुद्धि क्या है, जो विचार देती है, थॉट्स देती है। तो ये सब क्या है, ये सॉफ्टवेयर लेवल टाइप की सूक्ष्म चीजें हैं, दिखाई नहीं देंगी। ठीक है, तो यही क्या करती है, बॉडी को हमारी चला रही है, इंद्रियों को सबको चला रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भगवत विस्मृति हो जाती है, भगवान को हम भूल जाते हैं, तो ये सूक्ष्म शरीर ही आत्मा को कंट्रोल करता है। और फिर कर्म अनुसार जब उसको स्थूल शरीर मिलता है, ये जो देह मिलता है, मनुष्य देह मिल गई या कोई सी भी देह मिल गई, किसी भी योनि की देह मिल गई, तो फिर वो उसमें मिलके वो आत्मा अब अपने आप को वही समझने लग जाता है। तो इस प्रकार से फिर वो क्या है, जीव, बद जीव। ठीक है, कि वो क्या है, ये बद जीव, जो जीव इनमें से निकल जाता है, जो भगवान की स्मृति जिसको हो जाती है, भगवान के साथ संबंध, अपने संबंध को जान लेता है, और उसी संबंध अनुसार अपना जो आत्मा का जो रूप है, क्योंकि हर एक आत्मा का अपना एक रूप है, भगवान के साथ एक नित्य संबंध है, जैसे ही वो उसको, जैसे ही वो उसमें स्थापित हो जाता है, तो क्या है, वो सूक्ष्म और स्थूल शरीर से बाहर निकल जाती है। अब अपनी शुद्ध अवस्था में वो आत्मा आ जाती है। तो उस शुद्ध अवस्था में वो क्या होता है, उस शुद्ध अवस्था में क्या होता है कि अब उस आत्मा को हम कहते हैं कि वो मुक्त है। तो वो जीव क्या हो गया, उसको मुक्त जीव कहते हैं। और बद्ध जीव कौन है, बद्ध जीव वो है जो अभी भी अपने कर्म फल अनुसार सूक्ष्म और स्थूल शरीर में बंधा हुआ है। ठीक है, हो सकता है उसको तो सूक्ष्म में मंडरा रहा हो, प्रेत योनि में हो, या कहीं पे नरक में कहीं सजा भोग रहा हो अपने सूक्ष्म शरीर में, तो उस समय भी वो बद्ध है। तो जब तक एक आत्मा पे सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर है, तब तक वो क्या है, तब तक वो बद्ध जीव है। जब वो स्थूल सूक्ष्म से मुक्त हो जाता है हमेशा के लिए, अपने आत्म स्वरूप में, आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो उसको क्या कहा गया है, तब उसको मुक्त जीव कहा गया है। तो यहाँ तक अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछे, यहाँ ही आज रोकते हैं। ठीक है, आज यहीं पे रोकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, वरना आज यहीं तक। हरि बोल। ठीक है, नहीं है प्रश्न तो फिर चलते हैं। ग्रुप में भी लिख के पूछ सकते हैं वैसे। ठीक है, तो फिर हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद।